गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे देखें और याद करें। सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैं हेनरी बेकरेल ने। इसका आंसर होगा हेनरी बेकरेल ने। याद कर लें, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बेकरेल। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं यानी बताना है अल्फा किरण पर कितना आयन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण पर H++ आयन होता है। अल्फा किरण पर H++ आयन होता है। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। ये बताना है अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अल्फा किरण पर हमेशा याद कर लें 2 इकाई धन आवेश होता है। 2 इकाई धन आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश यानी ए नंबर। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें बनी होती हैं। आपको बताना है बीटा किरणें बनी होती है यानी बीटा किरण किससे बनी होती है ये बताएं। तो आपको याद होना चाहिए कि बीटा किरण हमेशा ऋण आवेशित होती है और यह इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। तो ऋण आवेशित कण है, इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? याद रहे, रेडियो सक्रिय किरणों में अल्फा, बीटा और गामा 3 किरण होता है, जिसमें सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण है वो है गामा किरण। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है और आयनन क्षमता की बारी आए तो हो जाएगा आपका अल्फा किरण। आयनन क्षमता अल्फा किरण की अधिक होती है। अगला, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन आ गया। तो याद रहे अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कणों में होता है नहीं, अल्फा कणों में क्या होता है? तो याद रहे अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इकाई और जो परमाणु संख्या होता है वो 2 इकाई है। अतः यहाँ आंसर हो जाएगा बी, 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई धन आवेश। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, गामा का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में कितना होता है? गामा का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में कितना होता है? तो याद रहे गामा का द्रव्यमान बहुत ही कम, लगभग नगण्य होता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा बी, नगण्य। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन समान होता है। इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है ये बताना है, यानी क्या किसके समान होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है बीटा किरणों को बनाता है। बीटा किरणों को बनाता है यानी बीटा किरण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। अतः आपका आंसर हो जाएगा बी, बीटा किरण। अगला देखते हैं, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 226 है। इसके परमाणु में एक अल्फा कण के निकल जाने से इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। याद रहे अल्फा किरण का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान होता है 4। यदि एक परमाणु अल्फा निकल जाएगा तो 4 को द्रव्यमान में से कम हो जाएगा 2 को परमाणु संख्या। तो यह द्रव्यमान संख्या 226 है, 4 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 222 हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 222। अगला है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में आपको बताना है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में, यानी आपका प्रश्न होगा रेडियो सक्रिय परिवर्तन में क्या भाग लेता है ये पूछना चाहता है। तो याद रहे हमेशा रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो है यह नाभिकीय परिवर्तन है, अतः इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में हमेशा परमाणु का नाभिक भाग लेता है। अगला, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, यानी आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन पर क्या रहता है। तो हमेशा याद रहे पॉजिट्रॉन पर हमेशा इकाई धन आवेश रहता है। पॉजिट्रॉन पर हमेशा इकाई धन आवेश रहता है, अतः आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कुछ तत्वों के परमाणु में नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्व के परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसे तत्व कहलाते हैं।
जिस परमाणु का नाभिक स्वतः विखंडित होता है उस तत्व को रेडियो सक्रिय कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, आपको बताना है रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, यानी कैसा परिवर्तन होता है ये बताना है। यानी उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ऊष्माक्षेपीय होता है। तो याद करें रेडियो सक्रिय परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है, ये हमेशा अनुत्क्रमणीय होगा। अगला है कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग होता है, कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग होता है, यानी कार्बन डेटिंग के उपयोग से क्या किया जाता है। तो याद रहे स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग के प्रयोग से हमेशा मृत पेड़ पौधों और जानवरों का उम्र ज्ञात किया जाता है, इससे हड्डी के उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन में, रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन में, यानी रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होगा तो क्या होगा, रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होगा तो क्या होगा ये बताना आपको। तो याद कर लें कि परमाणु के नाभिक से बीटा किरण निकलती है, हमेशा जब रेडियो सक्रिय विखंडन होता है तो उसके नाभिक से बीटा किरण निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, अस्थायी हो जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए हमेशा किसी जब परमाणु अस्थायी हो जाता है तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।